हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं आशीष वर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने। उम्मीद करता हूं कि पिछले वाले 3 क्वेश्चंस आपने करे होंगे और मैंने आपको मोड की क्वेश्चन समझाने की कोशिश की थी, तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप। जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स। और आपको अगर किसी बुक में उस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास जो थे मैंने आपको अभी दे दिए अवेलेबल जो भी थे स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर की बात थी, चलो ये तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबिलिटी फॉर अननोन्स के बारे में। इस टॉपिक को हम समझते हैं स्टूडेंट्स। आप जानते हैं ऑलरेडी कि क्या हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमने कंटिन्यूटी के अंदर लास्ट के लेक्चर्स में एक टॉपिक सीखा था जहां पर फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता था और ऑलरेडी कंटिन्यूअस में हम लोग कुछ अननोन्स की वैल्यूज को वहां पर फाइंड करते थे, जैसे कि एम एन ए बी। सेम टू सेम वही काम हमारे पास इस टॉपिक में होगा कि यहां पर हमें फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल आपको दिया जाएगा। क्या क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि फंक्शन इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, DIFFEREN TIABLE, ऑलरेडी डिफरेंशिएबल होगा। एंड सम अननोन्स, अब अननोन्स ए बी एम एन एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है अननोन्स, ठीक है, आर गिवन। आपको अननोन है। और तीसरी बात, वैल्यू ऑफ अननोन्स, जो आपको अननोन्स दिए हुए हैं ना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू ऑफ अननोन्स हमें फाइंड करनी है। ये हमने काम करना है यहां पर, समझ गए स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इस पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। हमें दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू सी के लिए ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, तो a और b का जो वैल्यू हमें यहां पर अननोन दिया हुआ है वो क्या होगा। अब आपको स्टूडेंट्स ये बात तो पता है, हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा, समझाया था। तो हम यहां पर वो फंक्शन की वो थ्योरम यूज करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए लिखेंगे, since the given function is differentiable, ERENTIABLE, the given function is differentiable at x equal to c, then obviously OBVIOUSLY, obviously it is continuous at x equal to c होगा। तो अगर वो कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब कि LHL at x equal to c और RHL at x equal to c और फंक्शन की वैल्यू एट c क्या इक्वल होगी क्या स्टूडेंट्स? होगी। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं LHL। चलिए निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमें फंक्शन लेना है एट c से छोटा। फंक्शन हम लिखते हैं c x माइनस h, x माइनस दिस इज a माइनस h। इसी तरह से हम लिखते हैं। चलिए हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंड्स टू 0 और a का वैल्यू क्या है हमारे पास में, x इक्वल टू c है, तो x इक्वल टू c को a से कंपेयर करेंगे तो दिस इज c इक्वल टू a, तो f c माइनस h। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू c से छोटे पर। देखिए जब x c से छोटा है तो फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला, और इसमें पुट करना है c माइनस h। चलिए पुट कीजिए यहां पर c माइनस h का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंड्स टू 0, c स्क्वायर माइनस 2ch प्लस h स्क्वायर। अब यहां पर आप h का वैल्यू पुट कर दीजिए
और जैसे ही h का वैल्यू पुट करूंगा तो देखिए ये वाली टर्म भी जीरो और ये वाली टर्म भी जीरो, तो मेरे पास में एट लास्ट आंसर आ जाएगा सी स्क्वायर। LHL कितनी आई स्टूडेंट्स? सी स्क्वायर आई। और उसी तरह से अब हम इसकी RHL निकालेंगे स्टूडेंट्स। RHL लिमिट h टेंड्स टू जीरो, आप यहां पर जीरो प्लस भी लिख सकते हैं, हमने कंटिन्यूटी में सीखी थी ये चीज, जीरो प्लस लिख लो चाहे जीरो लिख लो। तो a प्लस एच, a का वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच। देखिए स्टूडेंट्स c प्लस एच मतलब c से बड़े पर, तो पहले तो फंक्शन देखिए, जब x c से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन लेना है और इसमें पुट करना है c प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पुट कीजिए c प्लस एच प्लस b स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो ac प्लस ah प्लस b। जैसे ही मैं h का वैल्यू पुट कर देता हूं स्टूडेंट्स तो मुझे मिलता है यहां पर ac प्लस b। तो हमारी जो RHL आई है वो क्या आई है, ac प्लस b आई है, बिकॉज वी नो दैट, सिंस हम क्या जानते हैं कि जो LHL है वो RHL के इक्वल है स्टूडेंट्स। अभी बताया था आपको LHL जो है वो RHL के इक्वल है, इसीलिए जो LHL की वैल्यू हमारी आई थी, क्या आई थी, सी स्क्वायर आई थी, वो RHL के इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट, दैट इज AC प्लस b। तो LHL इक्वल टू RHL करने पर हमें एक इक्वेशन मिल गई A और B में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मिला हमें कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन। अब हमें पता है कि फंक्शन जो हमें दिया हुआ है ये डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका मतलब LHD जो होगी वो RHD के इक्वल भी होगी। तो चलिए हम करते हैं LHD इक्वल टू RHD। We know that the given function is differentiable, so LHD at x equal to c is equal to RHD at x equal to c। ऐसा होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए हम निकालते हैं यहां पर सबसे पहले LHD, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, LHD पहले निकालो बाद में RHD निकालो, साथ साथ लेकर मत चलना, गलती हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखिए मैं यहां पर पुट कर लेता हूं a का वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू जीरो और a की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए c माइनस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय माइनस का h। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप फंक्शन की वैल्यू c से छोटे पर, पहले फंक्शन चूज करो और उसमें c माइनस एच पुट कर दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये रहा c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ सी, एक्स इक्वल टू c पे भी यही है तो c स्क्वायर रख दिया यहां पर, यहां c रखा तो c स्क्वायर आया यहां रख दिया, डिवाइडेड बाय माइनस का h। यहां देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको ओपन कीजिए, c स्क्वायर माइनस 2ch प्लस h स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का h। ठीक है, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहां बचेगा मेरे पास में ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 2ch प्लस h स्क्वायर, माइनस का h कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 2c, यहां से माइनस h कॉमन आ गया तो माइनस h बच जाएगा और माइनस h नीचे की तरफ कट जाएगा। अब जैसे ही आप h का वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में LHD आ जाएगा 2c। ठीक है स्टूडेंट्स, 2c। अब इसी तरह से हम RHD निकालते हैं। RHD है, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है और a का वैल्यू भी यहां पुट कर दिया है। LHD में लिख देता हूं साइड में, हमारे पास में 2c आया था। ठीक है एवरीवन, चलिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू c से बड़े पर, तो जब x c से बड़ा है तो हमें लिखना है ये वाला फंक्शन और इसमें पुट करना है c प्लस एच। तो a ब्रैकेट में आएगा c प्लस एच प्लस b माइनस एफ सी, यानी कि ये, तो यहां लिख दिया c स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस का h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, ट्विस्ट तो अब आएगा स्टूडेंट्स।
लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए, AC प्लस AH प्लस B माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस का h। आपको याद है तो अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, उसका नाम क्या था? इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, AC प्लस B इज इक्वल टू C स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले कंटिन्यूटी में। तो क्या यहां पर AC प्लस B नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए आप, तो इस AC प्लस B की जगह पर मैं लिख सकता हूं C स्क्वायर। तो आप बोलेंगे बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन फर्स्ट, देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, AC प्लस B की जगह पर पुट किया C स्क्वायर प्लस AH एज इट इज माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा? AH अपॉन H। तो AH अपॉन H में H से H कैंसिल हुआ तो हमें RHD क्या मिला? A मिला। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि LHD इक्वल टू RHD है, तो LHD हमारी आई स्टूडेंट्स 2C और RHD अभी अभी हमने निकाली A। तो हमारी A की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 2C। A की वैल्यू आ चुकी है 2C। स्टार बनाइए क्योंकि A की वैल्यू हमें गेट कर ली है। अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी स्टूडेंट्स कि C स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस B। आप यहां पर A का वैल्यू पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ A। C स्क्वायर इज इक्वल टू A का वैल्यू पुट किया 2C मल्टीप्लाई बाय C प्लस B। यहां देखिए C स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर प्लस B, और जैसे ही मैं यहां से B का वैल्यू निकालूंगा स्टूडेंट्स, B इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर, दैट इज माइनस का C स्क्वायर इज इक्वल टू B, और हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। मैं आंसर चेक करके बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सही हमें आंसर मिला है। A का वैल्यू 2C और B का वैल्यू माइनस का C स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं जिस तरह से मैंने यहां पर सिचुएटेड किया है वैल्यू को देखकर। इसी तरह का हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, चलिए देखते हैं। आज का वो है ax स्क्वायर माइनस b इफ मोड x इज लेस देन 1 एंड 1 बाय मोड x इफ लेस देन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मोड x का मतलब ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप जो x की वैल्यू रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मोड x 1 से छोटे का मतलब है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी। समझ रहे हैं आप? 0 से छोटी जा ही नहीं सकती वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव। मोड x का मतलब तो वैसे ही पॉजिटिव है, और यहां पर आपको दे गया, इसका मतलब यह है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बात करूं तो x स्क्वायर है तो वैसे ही पॉजिटिव है, यहां पर मोड x है तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो इतना कोई सोचने की इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को करने पे फोकस करना है स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले, और हमें ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है एट x इक्वल टू 1 पे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पता है, वी नो दैट, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह करना है, वी नो दैट द फंक्शन इज differentiable at x equal to 1, hence obviously it is continuous at x equal to 1। कंटिन्यूअस भी होगा साहब, तो क्या होगा? जो LHL होगी at x equal to 1 वो RHL के इक्वल होगी at x equal to 1, और वो फंक्शन ऑफ वैल्यू 1 at x equal to 1। ये चीज होगी स्टूडेंट्स। देखिए तीनों में से कोई भी दो की जरूरत पड़ेगी हमें, जो हमें इक्वेशन दे जाए, बस हमें तो इक्वेशन चाहिए। तो तीनों में से कोई भी दो निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने LHL और RHL दोनों निकाली थी। चलिए यहां पर हम सबसे पहले निकालते हैं स्टूडेंट्स LHL एट x इक्वल टू 1 पे।
लिमिट h टेंड्स टू 0 स्टूडेंट्स f a माइनस h, और मैं पुट कर लेता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0। a की जगह पर वैल्यू क्या पुट करनी है, क्योंकि मुझे x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो x इक्वल टू a से कंपेयर कर लो, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो यस 1 माइनस h पुट करना है मुझे फंक्शन में। देखिए 1 से छोटे के लिए फंक्शन, जब मोड x 1 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला लेना है स्टूडेंट्स। तो a x की जगह 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस b, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस b स्टूडेंट्स, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई किया, a माइनस 2ah प्लस ah स्क्वायर माइनस b। अब आप h की वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये h हो गया, ये h हो गया 0, मतलब कि ये वाली टर्म 0 हो गई क्योंकि आपने h की वैल्यू पुट करी, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो क्या बचा, सिर्फ a माइनस b। तो यस स्टूडेंट्स मेरे पास बचा a माइनस b, ये हमारे पास वैल्यू है LHL की। चलिए हम RHL भी निकाल लेते हैं, RHL एट x इक्वल टू 1 पे। देखिए स्टूडेंट्स RHL एट x इक्वल टू 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a का वैल्यू पुट किया 1 प्लस h, तो फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़े पर, तो 1 से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू आएगी ये वाली, इसमें पुट कीजिए 1 प्लस h, तो 1 अपॉन मोड 1 प्लस h स्टूडेंट्स। और जैसे ही मैंने h का वैल्यू पुट किया मुझे मिला 1 अपॉन मोड 1, और 1 अपॉन 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझे आप मेरी बात को, 1 हो जाएगा। तो हमें RHL कितना मिला, 1 मिला। हम जानते हैं कि LHL इक्वल टू RHL होता है, तो LHL हमें मिला था a माइनस बी, RHL क्या मिला है 1, तो यस हमें LHL इक्वल टू RHL से एक इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिली हमें कंटिन्यूटी प्रूव करके। अब हमें पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो चलिए हम LHD इक्वल टू RHD भी निकाल लेते हैं, बिकॉज इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, हैंस क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब है कि जो LHD होगी एट x इक्वल टू 1 वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, वो होगी RHD एट x इक्वल टू 1 के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम निकालते हैं LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर LHD का, ये हमने थोड़ा सा इसको खुराक पिला दी है, और LHD का होगा a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस का h। अब हम यहां पर a का वैल्यू पुट करेंगे, आपको पता है a की वैल्यू 1 है, h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। 1 से छोटा, जब x 1 से छोटा है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पुट करेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस b माइनस f1, 1 के लिए ये वाला फंक्शन, तो पुट कीजिए 1 अपॉन मोड 1 डिवाइडेड बाय माइनस का h। देखिए ये तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 तो 1 हो गया, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन कीजिए स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर माइनस 2h प्लस h स्क्वायर, और इस a को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो a माइनस 2h, दिस इज 2ah प्लस h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, तो ah स्क्वायर माइनस b एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का h आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि जो a माइनस b है इसकी जगह पर मैं 1 पुट कर सकता हूं बाय इक्वेशन नंबर 1, देखो आप इक्वेशन नंबर 1, तो बाय इक्वेशन 1 करिए यहां पर पुट, लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस b की जगह पर मैंने 1 पुट किया, माइनस 2ah एज इट इज प्लस ah स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का h। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया,
ऊपर से आप माइनस का h कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h कॉमन लूंगा तो बचेगा 2a, यहां से माइनस h कॉमन आएगा तो माइनस का ah। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे की तरफ माइनस h है ही, कट गया। h की वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही आप h की वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिलेगा 2a। तो यस, हमारे पास में LHD आ चुका है 2a। अब इसी तरह से हम निकालेंगे RHD। दिस इज RHD, और हमने फॉर्मूला रख के a का वैल्यू भी यहां पर पुट कर दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, ये रहा, और इसमें 1 प्लस h पुट करना है तो 1 अपॉन 1 प्लस h का मोड, माइनस f1 के लिए यहां 1 पुट कीजिए, 1 अपॉन मोड 1 डिवाइडेड बाय प्लस का h। 1 प्लस h तो 1 से बड़ा है ना, मतलब कि 1 प्लस h है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो मोड हटा दो ऐसे कैसे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 1 प्लस h, 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, इसकी जगह आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा h। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां ऊपर देखिए 1 प्लस h एलसीएम लूंगा, यहां बनेगा 1 माइनस 1 माइनस h डिवाइडेड बाय h। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब ये h ऊपर जाएगा तो यहां h अपॉन 1 है तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 1 बाई h। तो देखिए माइनस h अपॉन 1 प्लस h, ये हो जाएगा 1 बाय h। h से h कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही आप h का वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहां आपको आंसर मिला माइनस का 1। LHD आई थी हमारी, LHD हमारी क्या आई थी स्टूडेंट्स, LHD आई थी हमारी 2a, और RHD आई है हमारी -1। तो चलिए इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि LHD इक्वल टू RHD है। तो बिकॉज LHD इक्वल टू RHD है, तो चलिए हम रख देते हैं यहीं पर ही, इसको मिटा के आप इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लिख लीजिए इसको। और उसके इसके आगे का स्टेप देखिए, इसके आगे का स्टेप हम करेंगे ये, बिकॉज LHD इक्वल टू RHD, और LHD हमारी आई थी 2a, RHD आई है हमारी -1। तो a का वैल्यू हम पुट कर देंगे, सॉरी a का वैल्यू हम निकाल लेंगे माइनस का 1/2, एंड पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस b इज इक्वल टू 1, a माइनस b इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस का 1/2 माइनस b इज इक्वल टू 1, b को उधर ले जाइए, 1 को इधर ले आइए, माइनस का 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू b। सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू b, दिस इज माइनस का 3/2 इज इक्वल टू b। इसके भी स्टार लगा दीजिए, इसके भी स्टार लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए, बिकॉज दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे, और बाकी 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा घर के लिए, और ऐसे ही होंगे स्टूडेंट्स, और दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ताकि आप उनको करें और आप समझें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले वो 3 क्वेश्चन लिखते जाइए, और उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, आप इनको लिख लीजिए। ये आपको घर से करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका आप वीडियो को रोककर इसको लिख लीजिए। मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन और बता रहा हूं जो भी आपको करना है। नंबर 3 है स्टूडेंट्स की फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब जहां x वेरी कर रहा है, x 1 से छोटा 1 से बड़ा, तो x इक्वल टू 1 पे भी तो ये डिफरेंशिएबल होगा ना स्टूडेंट्स। x इक्वल टू 1 से भी ये डिफरेंशियल होगा, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे ही डिफरेंशिएबल कर देंगे इसको, और m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करोगे तो मजा आ जाएगा आपको। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आपसे कुछ और। आज के लिए ऑल द बेस्ट।